नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, इससे पहले हम अकबर के पार्ट 4 के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर पार्ट 5, जिसके अंदर हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने अकबर के सामान्य परिचय, जीवन परिचय, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में और साथ ही साथ उसकी उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजयों के बारे में चर्चा कर दी है इससे पीछे की वीडियोस के अंदर। और आज इस वीडियो में हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहे, आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा। देखिए दोस्तों, अकबर मध्यकालीन भारत का वो प्रथम सुल्तान था जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अकबर मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान था, पहला बादशाह था जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। और अकबर ने जब धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था तो ये कहते हैं कि अकबर का एक गुरु था, ठीक है ना, जिसको हम अकबर के आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम था लतीफ। याद रखिए दोस्तों, अकबर के गुरु का नाम क्या था? लतीफ। इन लतीफ के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रचलित में आती है कि अकबर को लतीफ ने ही सुलह कुल की नीति का पाठ पढ़ाया था या सुलह कुल का पाठ पढ़ाया था। याद रखिए दोस्तों, सुलह कुल का पाठ अकबर को किसने पढ़ाया था? गुरु लतीफ ने पढ़ाया था। लतीफ अकबर के गुरु थे। इन लतीफ के बारे में इतना कहा जाता है कि ये जब फारस में थे तो लोग इनको कट्टर सुन्नी माना करते थे और भारत में आए तो लोग इनको शिया समझते थे। अर्थात इनका वाणी जो थी बड़ी मीठी और सुंदर थी और इनके विचार जो थे वो बड़े अच्छे थे, इसीलिए लोग कहते थे कि फारस में तो ये सुन्नी है और जबकि भारत के अंदर ये क्या है, शिया है, ऐसा समझा जाता था। कहते हैं कि वहदत उल वजूद पर आधारित हुआ करती थी सुलह कुल की नीति। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको कि वहदत उल वजूद, क्वेश्चन ये आता है कि कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए सुलह कुल की नीति वजूद, ठीक है ना, सुलह कुल का पाठ जो है वो किस पर आधारित था? तो वहदत उल वजूद पर आधारित था। जिस पाठ को या जिस धार्मिक नीति को या सुलह कुल की नीति को पढ़ाने वाले कौन थे? लतीफ थे, जिन्होंने अकबर को इस नीति का क्या करवाया था? ज्ञान करवाया था। और दूसरी बात दोस्तों, यदि हम अकबर के अन्य गुरुओं में बात करें तो अन्य गुरु कौन सा था या अकबर को अन्य लोगों ने कौन कौन सी शिक्षा दी, तो आपको बता दें अन्य गुरुओं में मुल्ला पीर मोहम्मद का नाम आता है। दोस्तों इसके मुख्य गुरु तो लतीफ थे, मुल्ला पीर मोहम्मद, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि अकबर के मुख्य गुरु कौन थे जिन्होंने सुलह कुल की नीति का पाठ पढ़ाया? लतीफ। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि उनके अन्य गुरु कौन थे, तो मुल्ला पीर मोहम्मद थे जिन्होंने अकबर को शिक्षा दी थी। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि अकबर जो था, ऐसा कहा जाता है कि निरक्षर था, अनपढ़ था, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर को इन गुरुओं ने जो शिक्षा दी है वो कोई लिखने और पढ़ने की शिक्षा नहीं दी है, बल्कि वो समझने वाली शिक्षा दी है, सुलह कुल की नीति को जानने वाली शिक्षा दी है। तो इसलिए आप ये पजल मत होइएगा कि अकबर तो अनपढ़ था, निरक्षर था, तो उसने ये शिक्षा कहां से प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त की है तो क्यों अनपढ़ कैसे नहीं था वो, अनपढ़ कैसे था वो? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, केवल इन शिक्षा की नीतियों को उसने समझा था, इनको जाना था, इसीलिए अकबर के लिए ये गुरु कहलाए थे। कोई अकबर ने पढ़ना और लिखना नहीं समझा था, इसी वजह से अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा हम करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट बात कि अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई उसका जो स्वरूप जो था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि जब अकबर ने धार्मिक नीति अपनाई थी तो उस वक्त प्रथम में जब उसको पहली बार उसका पहला स्वरूप जो था, प्रारंभ में हम बोल सकते हैं कि अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई तो अकबर की प्रारंभ में जो धार्मिक नीति थी वो रूढ़िवादी थी। याद रखिए दोस्तों, प्रारंभ में अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो कौन सी थी? रूढ़िवादी थी। लेकिन कुछ समय के बाद यही धार्मिक नीति जो है आगे चलकर रूढ़िवादी से किस में परिवर्तित हो गई? उदारवादी में परिवर्तित हो गई, ठीक है ना, कि भी उसको उदार बना, लोगों को कई छूटें प्रदान की और वो सभी धर्मों को समान नजरों से देखने लगा। बड़े बड़े पदों पर राजपूत लोगों को भी उसने पहुंचाया और अन्य धर्मों को भी अनेक
महत्व प्रदान किए, और अंत में जाकर यही उदारवादी जो नीति जो थी या धार्मिक नीति जो थी वो अंत में जाकर क्या बन गई, सुधारवादी बन गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार इस धार्मिक नीति को पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि क्या धार्मिक नीति अकबर की रूढ़िवादी थी? बिल्कुल रूढ़िवादी थी। क्या धार्मिक नीति में अकबर उदारवादी था? बिल्कुल उदारवादी था। और अंततः में जाकर जब ये धार्मिक नीति किस में बदल गई, सुधारवादी नीति में बदल गई। इसीलिए अकबर ने नए धर्म चलाने का प्रयास किया, अपने आप को अल्लाह का पैगंबर साबित करने का प्रयास किया, और उसमें कई ऐसी बातें डाली जो दूसरे धर्मों से अलग थी, या सभी धर्मों का समावेश कर उसने एक नए धर्म का प्रचलन करने का प्रयास किया, जो एक सुधारात्मक मतलब धार्मिक नीति की तरफ हमें क्या करता है, इशारा करता है। अकबर जो था, अकबर सुदूर सदूर, जिसमें अब्दुल नबी जैसे उलेमाओं के प्रभाव में भी था। याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक नेता था, उस समय धार्मिक नेता का एक पद हुआ करता था जिसको सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, उसका नाम क्या था? सद्र उस सुदूर। ये सद्र सुदूर के पद पर जो व्यक्ति था उसका नाम था अब्दू नबी। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा, अब्दू नबी। इसका नाम आगे भी आएगा, तो इसलिए याद रखिएगा कि अकबर जो था इस अब्दू नबी के प्रभाव में भी था। याद रखिएगा, जो सद्र और सदूर क्या था उलमा, एक उलेमा के पद पर था, और इसके प्रभाव में अकबर था। और कहते हैं कि अकबर ने इस अब्दू नबी की चप्पलें भी उठाई थी। इतना मतलब अधिक इसके प्रभाव में था, और इसकी मतलब ना बातों में इतना अधिक मतलब दम था, और ये इतना अधिक मतलब अकबर इससे प्रभावित था कि अकबर ने एक बार इस अब्दू नबी की ये चप्पलें भी उठाई थी। और कहते हैं कि एक बार अब्दू नबी ने अकबर को केसरिया अंगरखा पहनने के कारण डांटा भी था, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को सम्मान देता था, राजपूतों को साथ लेकर चलता था। और एक बार अकबर ने केसरिया अंगरखा पहना हुआ था, तो कहते हैं कि इसी अब्दू नबी ने अकबर को डांटा और कहा कि तू केसरिया अंगरखा क्यों पहन रहा है, क्योंकि केसरिया रंग जो है वो हिंदुओं का रंग है। और कहते हैं कि इसी वजह से अब्दू नबी को इतिहासकार जो है वो एक भ्रष्ट व धर्मांध व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जिसकी बाद में जनता ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। दोबारा बता रहा हूं कि अब्दू नबी की जनता ने हत्या कर दी थी। अब्दू नबी एक भ्रष्ट था और एक धर्मांध व्यक्ति था, जिसके कारण ही अकबर को उसने अंगरखा, केसरी अंगरखा पहनने पर भी डांटा था। और यही रीजन था जिसके कारण जनता के हत्या जब वो चढ़ा तो जनता ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। चलिए दोस्तों, ये तो उसकी धार्मिक नीति की कुछ प्रारंभिक बातें थी। हम उसकी धार्मिक नीति के बारे में और बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा अकबर के काल के एक व्यक्ति का, जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका ने, यहां तक कहा जाता है कि अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, और अकबर को उसने एक पत्र भी लिखा था मक्का से। कहते हैं कि मिर्जा अजीज कोका वो व्यक्ति था, इसको हम नोट में याद कर सकते हैं दोस्तों, विशेष में याद रख सकते हैं, जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। याद रखिएगा, मिर्जा अजीज कोका वो व्यक्ति था जिसने अकबर की धार्मिक नीति को देखकर मक्का से एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में अकबर की धार्मिक नीतियों की कटु आलोचना की थी। यहां क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए, अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना करते हुए मक्का से पत्र लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा वो कौन था, मिर्जा अजीज कोका था, जिसने अकबर की धार्मिक नीति की क्या की थी, आलोचना की थी। दोस्तों ये उसके प्रारंभिक बातों में आती है। साथ ही साथ मैं एक घटना और बताता हूं दोस्तों, जो घटना 1578 की है। 1578 यानी हल्दी घाटी के युद्ध के 2 वर्षों के बाद की घटना है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। था क्या, कहते हैं कि 1578 में अकबर को एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। यह आध्यात्मिक अनुभव जो था वो झेलम के तट पर स्थित बेड़ा नगर में शिकार के समय हुआ था। याद रखिएगा, झेलम के तट पर एक बेड़ा नगर नाम का एक क्षेत्र है, जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। कहते हैं कि 1578 में अकबर बेड़ा नगर के इस झेलम नदी के तट के क्षेत्र के अंदर शिकार खेलने के लिए गया था, शिकार यात्रा पर गया था। तो यहां पर अकबर को क्या हुआ था, एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, ठीक है ना। और इस आध्यात्मिक अनुभव होने के कारण यह स्थान मक्का ए खुर्द के नाम से जाना जाता है, छोटा मक्का के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि बेड़ा नामक नगर जो है ये अकबर के काल का छोटा मक्का है, जिसको मक्का ए खुर्द कहा जाता है।
अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि बताइए अकबर कालीन क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को छोटा मक्का के नाम से जाना जाता है या मक्का ए खुर्द कहा जाता है, वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? भेड़ा नगर को। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1578 में अकबर को यहीं पर एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी, आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ था, जिसके कारण अकबर अपनी धार्मिक नीति या आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर हुआ था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और इसी को बाद में वो इतना अधिक प्रभावित हुआ धार्मिक नीतियों से कि उसने सब धर्मों को इकट्ठा करने का सोचा, सब धर्मों की अच्छाइयों को इकट्ठा करने का सोचा, और इसीलिए अकबर ने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये उसकी धार्मिक नीति के कुछ पहलू थे। अब हम बात करेंगे कि अकबर के द्वारा बनाया गया जो इबादत खाना था वो जनवरी 1575 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, और ये क्यों इंपॉर्टेंट था। तो हमारा अगली हेडिंग जो रहती है अकबर की, और वो रहती है इबादत खाना। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाए और आप इस चीज को अच्छी तरह समझ जाएं। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इबादत खाने की। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है हम इसके नाम को लेकर नहीं बल्कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि है क्या है। याद रखिएगा कि इबादत खाने का निर्माण जनवरी 1575 के अंदर किया गया था। जनवरी 1575 में मैं निर्माण की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और जहां पर इसका निर्माण किया गया था वो स्थान जो था वो था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जहां पर निर्माण किया गया वो क्षेत्र था फतेहपुर सीकरी। और कहते हैं कि यहां पर क्या था, धार्मिक चर्चा हुआ करती थी। और धार्मिक चर्चा जो हुआ करती थी वो जो दिन रखा गया धार्मिक चर्चा का वो दिन क्या था, गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार भी बोला जाता है। बृहस्पतिवार को अकबर का जन्म हुआ था, इसीलिए उसने धार्मिक चर्चा का दिन जो था गुरुवार रखा। अर्थात प्रत्येक गुरुवार यहां पर धार्मिक चर्चा हुआ करती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये धार्मिक चर्चा दिन में नहीं हुआ करती थी दोस्तों, ये धार्मिक चर्चा जो थी वो कब हुआ करती थी, रात में हुआ करती थी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि इबादत खाना में धार्मिक चर्चा जो है वो किस समय हुआ करती थी, गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार दिन में, प्रत्येक गुरुवार रात में, प्रत्येक शुक्रवार दिन में, प्रत्येक सोमवार रात में, जो भी उसमें आंसर आएगा। गुरुवार प्रत्येक गुरुवार को हुआ करती थी, प्रत्येक बृहस्पतिवार को हुआ करती थी, प्रत्येक थर्सडे को हुआ करती थी, जो रात में हुआ करती थी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। कहते हैं कि इबादत खाना जो है, इबादत खाना सर्वप्रथम संसद कब बनी। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि इबादत खाने का निर्माण कब किया गया, तब तो आपके पास आंसर आएगा 1575 में। बड़ी डीप जानकारी है, इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इबादत खाना सर्वप्रथम संसद कब बनी, अगर क्वेश्चन ये आए कि इबादत खाना सर्वप्रथम संसद कब बनी, संसद का मतलब है कि वहां पर सभी धर्मों के लोग आने शुरू हो गए, इस प्रकार की संसद कब बनी, और इस संसद के बनने का समय था 1578। याद रखिएगा 1578। जब 1578 में इबादत खाने को एक संसद का या मतलब रूप दे दिया गया, सर्वप्रथम संसद के रूप में बन गई, तो कहते हैं कि इसी वर्ष अकबर ने इबादत खाने के द्वार जो थे वो सभी धर्म के धर्मावलंबियों के लिए क्या कर दिए थे, खोल दिए थे। इसीलिए इसको एक संसद के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और कहते हैं कि उसके बाद जब खोल दिए थे तो सभी लोग धार्मिक चर्चा के लिए वहां आने शुरू हो गए थे, सभी लोग वहां धार्मिक चर्चा के लिए क्या होते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। दोस्तों ये याद रखिएगा। कहते हैं कि इन धार्मिक चर्चाओं में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सभी धर्मों के धर्मावलंबियों ने भाग लिया था। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि अकबर की इन धार्मिक चर्चाओं में किसी भी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, इबादत खाने के अंदर जितनी भी धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी, उन धार्मिक चर्चाओं के अंदर सभी धर्म के धर्मावलंबियों ने भाग लिया। लेकिन कहते हैं कि किसी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बौद्ध भिक्षु ने अकबर के इबादत खाने के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक चर्चा में क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। अब बात आती है कि ये इबादत खाना जो है, कहते हैं कि अकबर ने जब इस इबादत खाने का निर्माण करवाया, सभी धर्मों के लोग आपस में जब बातचीत करते थे, प्रत्येक गुरुवार को आपस में वो बातचीत नहीं करते थे बल्कि अपने अपने धर्मों को सर्वस्व बताने के लिए, सर्वोसर्वा बताने के लिए लड़ाई करते थे, लड़ते थे। तो अकबर को बड़ा अजीब लगा और इसीलिए अकबर ने इस इबादत खाने को बंद करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वो लोग झगड़ा करते थे, ठीक है ना, वो अपने अपने धर्म को
श्रेष्ठ बताते थे और इस इबादत खाने को बंद करने का निश्चय किया और कहते हैं कि 1581 में ये लगभग बंद हुआ और पूर्णतः 1582 में बंद हो गया। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इबादत खाना के लगभग कब बंद हुआ, तो 1581 में ये लगभग बंद हो गया था। यहां पर धर्मावलंबी आने बंद हो गए थे, लेकिन कहते हैं कि जब धर्मावलंबी आने बंद हो गए तो कुछ समय तक अकबर ने इसको देखा और कहते हैं कि पूर्णतः 1582 के अंदर उसने इस इबादत खाने को क्या कर दिया, बंद कर दिया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 1582 में उसने बंद कर दिया। आप भी जानते हो कि यदि आज आप किसी प्रकार का कोई व्यापार खोलते हो या कोई दुकान खोलते हो, तो मान लीजिए उस दुकान के अंदर यात्री या ग्राहक जो है वो आते हैं, लेकिन क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, कोई नहीं आता है, तो आप अचानक बंद नहीं करते हैं, बल्कि आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना देखते हैं कि चलो कोई आए कोई आए कोई आए, और जब आपको ये लगने लग जाए कि अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तब आप उसे बंद करना उचित समझेंगे। यही रीजन था कि 1581 में ये लगभग बंद हो गया था, लेकिन बाद में पूर्णतः अकबर ने 1582 में इसे क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस इबादत खाने को समझ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो फतेहपुर सीकरी के अंदर ये बना हुआ जो एक मतलब इबादत खाना क्षेत्र है, ये एक आयताकार कक्ष था दोस्तों, जो सूफी संत अब्दुल्ला मियाजी की कोठरी के पास बना हुआ है। याद रखिएगा, इबादत खाना जो है ये सूफी संत अब्दुल्ला मियाजी जो है, उस मियाजी की एक कोठरी है, उस कोठरी के पास इस इबादत खाने का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर एक आयताकार कक्ष है, एक आयताकार क्या था, भवन था, जो कि अब्दुल्ला मियाजी के कोठरी के पास इसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व था, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब इबादत खाने के अंदर सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व के बारे में, कि कौन कौन से धर्मों के जो लोग थे वो यहां पर प्रतिनिधित्व करने आए थे इबादत खाने में। तो इबादत खाने में प्रतिनिधित्व सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व था, उसमें कौन कौन से लोग थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़िवादी मुसलमानों की, जो कि प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को मानते थे, और रूढ़िवादी जो मुसलमान जो थे वो भी इस इबादत खाने में चर्चा करने के लिए आया करते थे, धार्मिक चर्चा के लिए क्या किया करते थे, आया करते थे। और इस रूढ़िवादी मुसलमानों का मुख्य व्यक्ति जो था, जो कि उन सब की तरफ से आया करता था, उसका नाम था अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी, जिसका नाम अभी मैंने पीछे पहले लिया था, जिस पर अकबर का सबसे बड़ा प्रभाव था। एक का नाम क्या था, अब्दुल नबी या अब्दुल नबी, ठीक है ना, अब्दुल नबी भी बोलते हैं इसको दोस्तों, और अब्दुल नबी भी बोलते हैं। और दूसरा था अब्दुल्ला। इन दोनों व्यक्ति जो थे ये रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले थे, जिसका पूरा नाम अब्दुल्ला सुल्तानपुरी था। ये दोनों व्यक्ति रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले थे, मुस्लिम परंपराओं को मानने वाले थे। इसलिए रूढ़िवादी मुसलमानों की तरफ से धार्मिक चर्चा में अपने विचार जो थे वो कौन रखा करते थे, अब्दुल नबी, और कौन रखा करते थे, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी रखा करते थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उदार मुसलमानों का, ठीक है ना, कि उदार मुसलमानों का गुट भी इसके अंदर चर्चा करने के लिए आया करता था। उदार मुसलमानों का एक शिष्टमंडल भी यहां पर धार्मिक चर्चा के लिए आया करता था, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जिनमें व्यक्ति था जिसका नाम था शेख मुबारक। दोस्तों ये वही शेख मुबारक है जो कि फैजी व अबुल फजल का पिता था। तो याद रखिएगा, केवल शेख मुबारक अकेला नहीं आया करता था, बल्कि शेख मुबारक के साथ उसके दोनों पुत्र भी आया करते थे, जिसमें बड़ा पुत्र था फैजी और छोटा पुत्र था अबुल फजल। ये दोनों के दोनों जो थे ये क्या थे, उदारवादी मुसलमान थे, अर्थात ये कट्टरपंथी मुसलमान नहीं थे, उदारवादी विचारधारा को प्रमुखता प्रदान करते थे। और ये दोनों भी इबादत खाने के अंदर अपने पिता के साथ आया करते थे, जिनका नाम क्या था, शेख मुबारक था। इसीलिए इनको उदार मुसलमान के रूप में या उदारवादी मुसलमानों का एक शिष्टमंडल माना जाता है। अब बात करेंगे हम हिंदू धर्म का दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करेंगे कि हिंदू धर्म की तरफ से कौन आता था। हिंदू धर्म
ठीक है ना। तो हिंदू धर्म का पक्ष रखने के लिए अकबर के इस इबादत खाने में कौन आया करता था? यहां पर पुरुषोत्तम व देवी पंडित नाम के दो व्यक्ति थे दोस्तों, इनको आपको अच्छी तरह जानना पड़ेगा। पुरुषोत्तम व देवी पंडित, पुरुषोत्तम व देवी पंडित। दोस्तों पुरुषोत्तम व देवी पंडित जो थे वो इस इबादत खाने में आया करते थे, और अकबर ने, याद रखिएगा, इन दोनों से ही पुनर्जन्म सिद्धांत को क्या किया था? ग्रहण किया था। दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अकबर ने पुनर्जन्म का सिद्धांत किन से ग्रहण किया या किन से सीखा? पुनर्जन्म सिद्धांत कि भी पुनर्जन्म होता है, और इस जन्म के अंदर आप जो कार्य करते हैं अगला जन्म जो है, और क्या है कि मतलब है ना, जो अगला जन्म जो है वो इस जन्म के किए गए कार्यों के आधार पर मिलता है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो था, और पिछले जन्म के अंदर जो पुण्य किए हैं या जो कार्य किए हैं उसके आधार पर आपको इस जन्म में आपको स्थान प्राप्त हुआ है। ये सब सिद्धांत जो है अकबर ने पुरुषोत्तम व देवी पंडित से सीखे थे, जो उस इबादत खाने में हिंदू धर्म का क्या किया करते थे? प्रतिनिधित्व किया करते थे। पुरुषोत्तम और कौन था? देवी पंडित थे। इन दोनों के लिए याद रखना। दोस्तों अध्यात्म को समझने के लिए अकबर ने वृंदावन के अंदर भी एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है विठलेश्वर, ठीक है ना, और उस विठलेश्वर मंदिर के उस संत का नाम भी विठलेश्वर ही था। तो कहते हैं कि विठलेश्वर संत जो है गोसाई संतों के पास, ठीक है ना, विठलेश्वर जैसे गोसाई संतों के पास अकबर गया था, और अकबर ने जाकर अध्यात्म को समझने का प्रयास किया कि भी ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति है क्या, अध्यात्म को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। विठलेश्वर जैसे जो गोसाई संत थे उनके पास जाकर उसने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया था। शायद यही रीजन था जिसके कारण मिर्जा अजीज कोका जैसे लोगों ने मक्का से भी उसकी धार्मिक नीति की आलोचना करते हुए पत्र लिखा था। अकबर के लिए कई बार फतवा जारी किया गया, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि अकबर ऐसा शासक था, केवल अकबर ही नहीं, मुगल काल में दो ऐसे शासक थे जिनके नाम पर फतवा जारी किए गए थे। एक था अकबर और दूसरा था औरंगजेब। अर्थात अकबर को अपनी धार्मिक नीति के चलते कई बार इस तरह का सामना करना पड़ा। कई बार मुल्ला और मौलवी जो थे उसके विरुद्ध हो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर ने कभी भी क्या है कि केवल एक ही धर्म को महत्व प्रदान नहीं किया। तो दोस्तों ये हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व थे इबादत खाने में। चलिए हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। अब हम बात करेंगे दोस्तों हिंदू धर्म के अलावा पारसी धर्म का, कि पारसी धर्म के कौन कौन से लोग जो थे इस इबादत खाने में प्रतिनिधित्व के रूप में आ रहे थे। पारसी धर्म के प्रतिनिधित्व, पारसी धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप के अंदर दस्तूर मेहरजी राणा का नाम आता है। दस्तूर मेहरजी राणा। दोस्तों दस्तूर मेहरजी राणा जो थे ये पारसी धर्म के क्या थे? इबादत खाने में प्रतिनिधित्व थे, ठीक है ना। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक क्या थे? नवसारी सूरत के थे, गुजरात के जो अंदर जो क्षेत्र पड़ता है। कहते हैं कि इसी दस्तूर मेहरजी से ही अकबर ने सूर्य पूजा या सूर्य उपासना बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, इन्हीं से ही अकबर ने सूर्य पूजा और क्या है अग्नि पूजा सीखा था, या पारसी सिद्धांत जो थे वो सीखे थे। याद रखिएगा सूर्य पूजा और अग्नि पूजा ऐसा माना जाता है कि ये पारसी सिद्धांत है। सूर्य पूजा और अग्नि पूजा ये दोनों पारसी सिद्धांत माने जाते हैं, और कहा जाता है कि दस्तूर मेहरजी राणा ने अकबर को सूर्य पूजा और अग्नि पूजा जैसे सिद्धांत सिखाए थे और उनके बारे में उनको बताया था। और कहते हैं कि तानसेन ने पारसी धर्म के ऊपर ही, जो तानसेन जो था उसने पारसी धर्म के ऊपर ही एक गीत लिखे थे जो दोपहर के बाद ही गाए जाते थे केवल। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने तानसेन ने कुछ गीत लिखे थे जो गीत केवल दोपहर के बाद ही गाए जाते थे, दोपहर से पहले नहीं गाए जाते थे, जिसको राग सारंग कहा जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप नोट एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि तानसेन ने एक ऐसा क्या है कि मतलब स्वर उत्पन्न किया है, एक ऐसा गीत लिखा जो गीत पारसी धर्म के मतलब ना ऊपर था या पारसी धर्म पर मतलब ना लिखा गया था। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि तानसेन के द्वारा लिखा गया ये जो गीत है ये दोपहर के बाद ही गाया जाता था, जिसको राग सारंग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे थे पारसी धर्म के प्रतिनिधित्व की, तो उसमें दस्तूर मेहरजी राणा थे जिन्होंने अकबर को सूर्य पूजा और अग्नि पूजा का पाठ पढ़ाया।
हिंदू धर्म के अंदर पुरुषोत्तम जी व देवी पंडित थे जिन्होंने अकबर को पुनर्जन्म का सिद्धांत सिखाया। इस तरह अकबर ने अपने ज्ञान की वृद्धि की। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है कि आप 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि कुछ विद्वानों से बातचीत कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों किताबें हमें जितना नॉलेज देंगी उससे कहीं अधिक 10 विद्वान 10 किताबों से कहीं अधिक है, क्योंकि उन्होंने न जाने कितनी किताबों का अध्ययन किया होगा। और जब हम उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो वो हमें नए नए फैक्ट और नई नई जानकारियां देता है। शायद यही रीजन था कि अकबर केवल किताबी ज्ञान को नहीं ले रहा था, बल्कि इन जैसे मतलब ना संतों का, इन जैसे मुल्ला मौलवियों का, इन जैसे मतलब पंडितों का साथ लेकर उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान को क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था। और जिसमें पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा को क्या किया जाता है, लिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम किस धर्म की, जैन धर्म की। जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म जो है, जैन धर्म का प्रतिनिधित्व भी इबादत खाने में होता था। और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए जैन धर्म के एक मतलब मुनि थे जिनका नाम था बुद्धि सागर। ये प्रथम जैन संत थे जो अकबर के दरबार में आए थे। याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि सागर ये प्रथम जैन संत थे जो अकबर के दरबार में आए थे, ठीक है ना। और कोई बौद्ध संत नहीं आया, कोई बौद्ध भिक्षु अकबर के दरबार में नहीं आया। तो जैन धर्म का प्रतिनिधित्व इबादत खाने में किसने किया, जैन धर्म का प्रतिनिधित्व बुद्धि सागर ने किया। और बुद्धि सागर जो थे वो क्या थे, इबादत खाने के अंदर आए। दोस्तों जैन धर्म का प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो अकबर के मतलब सर्वप्रथम के रूप में हरि विजय सूरी के द्वारा बात आती है, जिसको अकबर ने जगत गुरु की क्या दी थी, उपाधि दी थी। याद रखिएगा, हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। लेकिन मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन में बताया है कि प्रथम जैन संत जो अकबर के दरबार में आए, अगर क्वेश्चन ये आया कि प्रथम जैन संत जो अकबर के दरबार में आए वो कौन थे, बुद्धि सागर थे, उसके दरबार में आए और इबादत खाने में जाकर थोड़ा मोटा कार्य किया। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि वास्तविक रूप में इबादत खाने के अंदर जैनों का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो आंसर क्या आएगा, हरि विजय आएगा। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि बुद्धि सागर जो थे वो दरबार में जाने वाले प्रथम जैन संत थे, दरबार में जाने वाले प्रथम जैन संत थे। लेकिन हरि विजय सूरी जो था वो इबादत खाने में जाकर जैनों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम जैन संत था। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ गए होंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह कि हरि विजय सूरी को अकबर ने गुजरात से बुलवाया था, ठीक है ना, इसको स्वयं बुलवाया था और बुलवाकर इसको जगत गुरु की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। यहां तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक जैन संत और हुए हैं जिनका नाम था जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी जो थे वो तो गुजरात से लाहौर तक, ठीक है ना, पैदल चले गए थे अकबर से मिलने, ठीक है ना। कहते हैं कि अकबर से वो मिलने के लिए कैम्बे नामक क्षेत्र है जिसको खंभात की खाड़ी है, कैम्बे मतलब है ना गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। कैम्बे से वो लाहौर तक पैदल चले गए थे अकबर से मिलने के लिए, जिनका नाम जिनचंद्र सूरी था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसा कौन सा जैन संत था, जिनचंद्र सूरी, ऐसा कौन सा जैन संत था जो गुजरात से कैम्बे से लाहौर तक अकबर से मिलने के लिए पैदल चला गया था, उसका नाम क्या था, जिनचंद्र सूरी था। तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जैन धर्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद 1568 की घटना बताता हूं दोस्तों मैं आपको। एक घटना है 1568 की। ये क्या घटना है, 1568 के अंदर अकबर ने अपने दरबार में श्वेतांबर व दिगंबर जैनियों का साक्षात्कार करवाया था। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो जैन धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बटा था, एक श्वेतांबर और दूसरा क्या था, दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और सफेद वस्त्र पहनकर क्या है मतलब है ना अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और दिगंबर वो है जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं और नग्न रहते हैं। इन दोनों के मध्य साक्षरार्थ, वर्सेस का मतलब यह लड़ाई नहीं है दोस्तों, यहां साक्षरार्थ है, मतलब शास्त्रों के मध्य आपस के अंदर शास्त्रों को लेकर वाद विवाद वार्तालाप उनके मध्य आपस के अंदर क्या है, क्या मतलब है ना प्रतियोगिता बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, उन दोनों के मध्य करवाया था, ऐसा बोला जाता है 1568 में किया था ये अकबर ने। अर्थात अकबर इस तरह प्रत्येक धर्म की अच्छाइयों को साक्षात्कार करवा कर भी जानना चाह रहा था, वो जानता जा रहा था और इस तरह का ज्ञान ले रहा था। क्योंकि जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो हम अपने धर्म की अच्छाइयों को बताते हैं और दूसरे धर्म की बुराइयों का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, जिससे हमें अच्छाई और बुराई का क्या हो जाता है,
पता चल जाता। और यही रीजन था कि अकबर अपनी धार्मिक नीति के चलते ये सब का क्या कर रहा था, आकलन कर रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके अंतर्गत अकबर के अन्य मतलब ना और कौन कौन से मध्य प्रतिनिधित्व के रूप में हमें देखने को प्राप्त हुए, ये थे जैन धर्म के। अब बात करते हैं हम अकबर के काल के अंदर इबादत खाने में ईसाई धर्म का भी प्रतिनिधित्व किया गया था। ईसाई धर्म के जो व्यक्ति थे वो भी प्रतिनिधित्व करने अपना हिस्सा लेने आए थे। तो ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया उसका जिक्र करते हैं हम दोस्तों। ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व दोस्तों ईसाई धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में बोले तो गोवा के पुर्तगालियों ने किया था दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कहां पर अधिकार किया था, गोवा पे अधिकार किया था। तो गोवा में जो पुर्तगाली जो थे, गोवा के पुर्तगालियों ने इस इबादत खाने के अंदर ईसाई धर्म का क्या किया था, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व किया था। इसमें कई नाम आते हैं दोस्तों, जिसमें एक का नाम आता है रुडोल्फ एक्वाविवा, याद रखिएगा दोस्तों, उसमें एक नाम आता है रुडोल्फ एक्वाविवा, ठीक है दोस्तों, एक नाम आता है रुडोल्फ एक्वाविवा, दूसरा नाम आता है एंटोनी मोन्सरेट, ठीक है ना, एंटोनी फादर एंटोनी मोन्सरेट, ठीक है ना, ये नाम आता है। तथा एक नाम आता है फ्रांसीसी एनरी बेवेज, ठीक है ना, फ्रांसीसी एनरी बेवेज, ठीक है ना, फ्रांसीसी एनरी बीवेज या बेवेज, कुछ भी बोल देते हैं इनको, बेवेज। ये इनके साथ पहली बार ईसाई मिशन जो है इबादत खाने के अंदर आया था। ये तीन व्यक्ति थे जो एक प्रतिनिधित्व के रूप में, एक मिशनरी के रूप में, या ईसाई मिशनरी के रूप में, या ईसाई मिशन के रूप में इबादत खाने के अंदर क्या था, मतलब ना आया था। और ये लोग जो थे गोवा के सेंट जेवियर चर्च के अंदर क्या थे, मतलब ना फादर के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लोग गोवा के चर्च में फादर के रूप में जरूर थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विख्यात होने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, एंटोनी मोन्सरेट। एंटोनी मोन्सरेट क्यों विख्यात है, एंटोनी मोन्सरेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, और अकबर क्यों मतलब ना ईसाई धर्म के लोगों की तरफ थोड़ा बहुत आकर्षित हुआ। यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि अकबर अपने मृत्यु के समय के अंदर ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला था, लेकिन ग्रहण किया नहीं उसने, ठीक है ना, कुछ मतलब ना भारी दबाव के कारण वो इस तरह का कार्य नहीं कर पाया था। लेकिन एंटोनी मोन्सरेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि दोस्तों ये एंटोनी मोन्सरेट पहले एक मुसलमान था और बाद में इसने धर्म परिवर्तन कर क्या बना था, ये ईसाई बना था। यही रीजन था कि अकबर के मन के अंदर उत्सुकता पैदा हो रही थी कि भी ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों किया गया। इसीलिए अनेक धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो कहां बुलाया गया, ठीक है ना, इबादत खाने के अंदर बुलाया गया। कहते हैं कि आगरा में भी एक चर्च बनाया गया, गिरजाघर का एक निर्माण किया गया। कहते हैं कि आगरा में गिरजाघर के निर्माण में सलीम ने अपनी उदारता दिखाई थी, ठीक है ना। आगरा के अंदर जो गिरजाघर बनाया गया था, कहते हैं कि सलीम मतलब जिसका नाम जहांगीर के नाम से जिसको इतिहास के पन्नों में जाना जाता है, सलीम ने, ठीक है ना, इसके अंदर उदारता दिखाई थी। और कहा जाता है कि इसके अंदर आर्थिक रूप से सहयोग भी दिया था। और वह गिरजाघर अकबर बादशाह का गिरजाघर के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, अकबर का गिरजा, ठीक है ना। आगरा में जो गिरजाघर है वो अकबर का गिरजा के नाम से, गिरजाघर के नाम से क्या है, प्रसिद्ध भी है, जिसके अंदर सलीम ने भरपूर मात्रा में क्या किया था, सहयोग दिया था। आर.पी. त्रिपाठी एक इतिहासकार हुए दोस्तों, आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार हुए। आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार जो हैं वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार इबादत खाने ने अकबर के यश के बदले अपयश ही दिया। मतलब कहते हैं कि अकबर ने इबादत खाना बनाया, इबादत खाने को इस तरह सभी धर्मों को बुलाया, तो उससे अकबर का यश या कीर्ति फैलनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं कि अकबर की कीर्ति या यश फैला नहीं, बल्कि उस पर धब्बा लग गया या उसको अपयश ही दिया, अर्थात उसको क्या है, क्या मतलब ना निंदनीय मतलब बातें सुननी पड़ी या अकबर को अनेक प्रकार का कष्ट हुआ। ऐसा कहना किसका है, आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार का है। आर.पी. त्रिपाठी ऐसा कहते हैं। यहाँ तक कि एक इतिहासकार और है जिनका नाम है बदायूनी। बदायूनी भी अकबर के बारे में क्या लिखते हैं, बदायूनी भी अकबर की इस इबादत खाने की इस पहल के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि अकबर ने अपने जीवन में 2 बार, ठीक है ना, सर मुंडवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इबादत खाने के साथ साथ लेकर उसकी धार्मिक नीति को बताते हुए वो बात कर रहा है बदायूनी, क्योंकि वो धार्मिकता के आधार पर कि अकबर ने किस तरह सभी धर्मों की चीजों को अपनाया था। वो कहते हैं
कि अकबर ने अपने जीवन में 2 बार सर मुंडवाया था। बदायूं नहीं ऐसा कहता है, ठीक है ना। और 2 बार सर मुंडवाने का मतलब वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम धर्म में मुगल वंश के शासकों के अंतर्गत क्या है कि इस्लाम में सर मुंडवाने की कोई परंपरा नहीं है। तो अकबर ने सर क्यों मुंडवाया, इससे साफ अर्थ है कि अकबर हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित था, हिंदू धर्म की अच्छाइयों से बहुत अधिक प्रभावित था। और यही रीजन था कि जब अकबर के 2 समय के अंदर जब अकबर की माता जीजी अनंगा का देहांत हुआ और अकबर की माता हमीदा बानो बेगम की मृत्यु हुई। जीजी अनंगा और जो है अकबर की माता जो थी हमीदा बानो बेगम, जब उसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं कि इन दोनों की मृत्यु पर अकबर ने अपना सर मुंडवाया था। राजपूत लोग जब इनकी मृत्यु पर आए थे तो उन्होंने भी अपना सर मुंडवाया था। तो अकबर ने उनसे पूछा था कि भी आपने सर क्यों मुंडाया हुआ है। तो कहते हैं कि जब जीजी अनंगा की मृत्यु पर जब अकबर ने यह बात पूछी थी तो राजपूतों ने कहा कि जब कोई बड़ा हमारे यहाँ से घर से या बड़ा जो है उसका साया हमारे सर से उठ जाता है तो हम अपने बाल उनको क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। तो कहते हैं कि अकबर अपनी इन दोनों, एक माँ पालन करने वाली माँ, एक माँ जन्म देने वाली माँ, दोनों से इतना अधिक प्रेम करता था कि अकबर को ये लगा कि वास्तविक रूप में उसके सर से साया उठ गया है। इसलिए अकबर ने इस नीति को, इस रीति को अपनाया और अपना सर मुंडवाया। बदायूनी ऐसा लिखता है 2 बार मुंडवाया था अकबर ने अपना सिर। इससे स्पष्ट पता लगता है कि अकबर की धार्मिक नीति जो थी स्टार्टिंग के अंदर रूढ़िवादी जरूर थी, लेकिन मध्य में आते आते वो क्या हो गई, मध्य में आते आते आपको जैसा कि मैंने बताया अकबर की धार्मिक नीति जो है वो क्या हो गई, ठीक है। और उसके बाद अंततः उसकी जो नीति थी वो क्या हो गई, सुधारवादी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर की धार्मिक नीति को लेकर हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम इन चीजों को पढ़ते हैं कि पहले उसकी रूढ़िवादी थी, फिर उसकी धार्मिक नीति जो है वो क्या हुई, उदारवादी हुई, और उसके बाद आगे चलकर अकबर की धार्मिक नीति जो है वो सुधारवादी बन गई, उसने सुधार करने शुरू कर दिए। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अकबर ने खुतबा भी पढ़वाया, ऐसा क्यों किया अकबर ने, या क्या रीजन था। खुतबा पढ़ाया, ठीक है दोस्तों। अब खुतबा पढ़ना या खुतबा पढ़ाना, कुछ भी लिख लो आप, खुतबा पढ़ना। दोस्तों ये जो थी घटना 22 जून 1579 की है, 22 जून 1589, ठीक है दोस्तों, 79 ये घटना है। फतेहपुर सीकरी में कहते हैं कि ये खुतबा पढ़ना, अर्थात ये स्वयं अकबर ने पढ़ा था दोस्तों, ये स्वयं पढ़ा अकबर ने, ध्यान रखना दोस्तों। अब मुद्दा यह था कि अकबर को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो अकबर ने कैसे पढ़ लिया। ये तो इतिहास के गर्त के अंदर छिपे हुए रहस्य हैं दोस्तों। ये भी हो सकता है कि साथ साथ किसी ने बोला और अकबर ने उसको क्या किया, उसका अनुसरण करते हुए खुद पढ़ा, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर क्या था, एक मौलवी था जिसका नाम बैज था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मौलवी बैज हुआ करता था, मौलवी बैज। कहते हैं कि उस मौलवी बैज को हटाकर, ठीक है ना, अकबर ने स्वयं क्या किया था, खुतबा पढ़ा था। और इस खुतबे की रचना कविता के रूप में फैजी ने की थी, ध्यान रखना। जो ये खुतबा पढ़ा था, इस खुतबे को फैजी ने एक कविता के रूप में लिखा था। वो फैजी जो कि अकबर का नवरत्नों में आता है, जिस फैजी से मुलाकात अकबर की गागरोन दुर्ग के अंदर हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर ने अपने नाम का खुतबा स्वयं पढ़ा था 22 जून 1579 को, ठीक है ना, ये याद रखना। और मौलवी बैज को हटाकर पढ़ा था, और उस खुतबे को कविता के रूप में किसने लिखा था, फैजी ने लिखा था। अब बात आती है कि अकबर ने अपने काल के अंदर एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको हम मजहर के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये मजहर है क्या, कई बार हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सर ये मजहर है क्या। दोस्तों इसको मैं एक सरल भाषा में नाम लिखकर बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। मजहर का मतलब होता है ऐलान, या आप इसको आप कह सकते हो अर्जी, ऐलान या अर्जी के रूप में जान सकते हैं इसकी। इस मजहर की घोषणा जो थी अकबर ने कब की थी, इस मजहर की घोषणा अकबर ने की थी 1579 के अंदर, ठीक है ना, सितंबर 1579 के अंदर, 89 के अंदर, 1589 के अंदर, सितंबर 1589 में उसने इस मजहर की घोषणा की थी, ठीक है ना। इसका प्रारूप जो है अबुल फजल और फैजी के पिता मुबारक शेख ने बनाया था। प्रारूप किसने बनाया था, शेख मुबारक ने, मुबारक शेख ने, ठीक है दोस्तों, शेख मुबारक ने। प्रारूप जो था
वो शेख मुबारक ने तैयार किया था इसका, ये भी याद रखिए दोस्तों। अब बात आती है कि ये जो मजर है, ये मजर है क्या। मैंने जैसा कि बताया ये एक ऐलान होता है, एक अर्जी होती है, इसके अंदर क्या है ये आपको बताता हूं दोस्तों। याद रखना कि शेख मुबारक ने इसका प्रारूप तैयार किया, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अबुल फजल ने मजर के मूल पाठ को अकबरनामा में शामिल ही नहीं किया। जो मजर का मूल पाठ जो था ना, उसको अपनी किताब किसमें, अकबरनामा में, जिसको आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर शामिल ही नहीं किया है। जबकि बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद जो है उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके पिता के द्वारा बनाया गया प्रारूप, उसके बावजूद भी अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में इस मूल पाठ को क्या नहीं किया, सम्मिलित नहीं किया। जबकि बदायूनी जो कि अकबर का विरोधी था, उसकी धार्मिक नीति का, ठीक है ना, उसने, ठीक है ना, इसके अंदर उसने अपनी किताब के अंदर, अपने वृत्तांत के अंदर इसका जिक्र किया है। और साथ ही साथ निजामुद्दीन अहमद ने भी, निजामुद्दीन अहमद ने भी मजहर का जिक्र किया है, उसके मूल पाठ के बारे में क्या दिया है, जानकारी दी है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और उसमें ये कहा गया है कि मजहर में कि अकबर ने कुछ नाम लिए थे, अकबर ने अपने आप को कुछ नामों से क्या किया था, मतलब ना पुकारा था, जिसमें एक नाम था अमीर उल मोमिन, ठीक है ना दोस्तों, एक नाम क्या था, अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमिन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अमीर उल मोमिन का मतलब होता है ईमानदारों का नेता या ईमानदारों का प्रमुख। अमीर मोमिन की उपाधि ग्रहण की थी इस मजहर के अंदर अकबर ने अपने आप को। दूसरा उपाधि उसने ग्रहण की थी इमाम ए आदिल। याद रखिए दोस्तों, एक उपाधि इसने क्या की थी, इमाम ए आदिल। ये इमाम ए आदिल का मतलब क्या होता है, इमाम ए आदिल का मतलब होता है कि एक ऐसा शासक जो न्यायप्रिय हो या न्यायप्रिय शासक, ईमानदारों का नेता और न्यायप्रिय शासक। उसने मजहर की घोषणा करते हुए अपने लिए इन दो उपाधियों का क्या था, जिक्र किया था। अब मैं जैसा कि आपको बोल रहा था कि दोस्तों कि हमें मजहर के बारे में पता नहीं है कि मजहर है क्या, ठीक है ना। कई बार हमें समझ में आता है कि मजहर होता क्या है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि मजहर का मतलब होता है कि 7 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र। जैसा कि मैंने बताया, ऐलान करना एक घोषणा है जिसकी ऐलान की जा रही है या लोगों से मतलब ना अर्जी की जा रही है कि 7 मुल्ला मौलवी जो उलेमा जो हुआ करते थे, जो प्रमुख हुआ करते थे, 7 प्रमुख उलेमाओं का हस्ताक्षर युक्त एक घोषणा पत्र हुआ करता था। उस पर क्या थे, कई मतलब 7 मतलब ना उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे, जिनमें जैसे कि मैंने आपको पहले नाम भी बताया है कईयों के, जिसमें एक दो नाम बता देता हूं। जैसे कि याद आता है कि एक तो था अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, एक अब्दुल नबी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि अकबर का जिस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, अब्दुल नबी, ठीक है ना। और एक था अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, एक शेख मुबारक, ये भी प्रमुख उल्लेमा था, एक जलालुद्दीन मुल्तानी था, एक गाजी खां था। इन सब लोगों के इस पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है ना। और मजहर का उद्देश्य क्या होता है भाई, कि भी उन्होंने हस्ताक्षर क्यों किए, मजहर का उद्देश्य क्या है। ऐसा कहा जाता है कि मजहर में ऐसा कहा गया था, ऐसा लिखा गया था कि उलेमाओं में किसी भी बात पर, यदि मान लो इन 7 लोगों में किसी बात पर मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कौन लेगा भाई, तो ये मजहर जो है अकबर ने इसीलिए लागू किया, इसकी घोषणा इसलिए की कि यदि कल को उलेमाओं में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, उन पर किसी बात के मतभेद होता है, तो अकबर किसी एक विचार को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात इसका स्पष्ट अर्थ बोले तो मजहर का मतलब होता है कि अकबर ने इस मजहर की घोषणा कर अपने आप को उलेमाओं से भी ऊपर बना लिया था। अर्थात उलेमाओं के फैसले को भी वो नकार सकता था और उसकी जगह पर वो स्वतंत्र निर्णय ले सकता था। ये था मजहर घोषणा पत्र। अर्थात मजहर घोषणा का मतलब कि इससे पहले उलेमाओं का इतना अधिक प्रभाव था कि उलेमा जो भी कहते थे, मुल्ला मौलवी जो भी कहते थे, उनको मानना पड़ता था। लेकिन अकबर ने मजहर घोषणा पत्र जारी कर अपने आप को इनसे ऊपर बना लिया। और अगर किसी भी, ठीक है ना, मत के ऊपर इनका मतभेद होता तो अकबर स्वयं किसी प्रकार का निर्णय ले सकता था। तथा कुरान से मतलब ये भी कहा जाता है कि कुरान से सुसंगत एवं देश हित में यदि अकबर का कोई नया आदेश उसे पारित करना है, तो भी वो उसका क्या कर सकता था, मतलब आदेश पारित कर सकता था। और उसको सबको क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था। मतलब कहने का यदि कोई अकबर एक ऐसा आदेश लागू करना चाहता है जो कुरान के संगत में नहीं है, कुरान के विपरीत है, तो कहते हैं कि उस जब पहले ऐसा होता था, जब मजहर घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था, तो उल्लेमा जो मुल्ला जो मौलवी है, जो उल्लेमा जो है, वो उस पर प्रतिबंध लगा सकते थे, अपना दबाव बना सकते थे। लेकिन अकबर ने ये कह दिया कि मैं कुरान के विपरीत जाकर भी
कुछ क्या है नियम कानून जो है, जो देश के लिए जनता के लिए भले होंगे, ऐसे आदेश पारित कर सकता हूं और उसका पालन करना सबको अनिवार्य होगा। ये उलेमा को, मुल्ला मौलवियों को, सभी जनता को उसका पालन करना पड़ेगा, ऐसा मजर घोषणा पत्र के अंदर लिखा गया था। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मजर घोषणा पत्र क्या था। अकबर ने अपने आप को सर्वे सर्वा बनाने के लिए ही मजर घोषणा पत्र का निर्माण करवाया था, जो कि जिसकी घोषणा 1500 सितंबर 1579 में, जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने क्या किया था, बनाया था। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम जानकारी लेंगे अकबर के उस धर्म की जिसको दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, उसका नाम दीन इलाही था ही नहीं, ठीक है ना। उसका नाम क्या था हम यहां जिक्र करेंगे। तो हमारा इससे पहले कुछ आगे बढ़े हम, आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं जितने पानी पी लेता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक रह जाता है दीन ए इलाही। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये टॉपिक जो है खत्म हो जाए, दीन ए इलाही। दोस्तों हम इसको दीन ए इलाही जानते हैं, दीन ए इलाही के नाम से हम इसको पुकारते हैं, लेकिन सही बात तो इसका नाम था तौहीद इलाही। इसका सही नाम जो था वो था तौहीद इलाही। ठीक है दोस्तों, तौहीद इलाही इसको मतलब 1582 के अंदर इसका क्या किया गया था, मतलब घोषणा की गई थी, निर्माण किया गया था। देखो यह नाम जो है शाहजहां काल के अंदर मिला था इसको, जो दीन इलाही नाम जो है ये शाहजहां के काल के अंदर एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था मोहसिन फानी। मोहसिन फानी ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या किया था, 10 उलेमाओं का जिक्र भी किया था, और साथ ही साथ उसने क्या किया था कि तौहीद इलाही को किसके नाम से पुकारा था, दीन इलाही के नाम से पुकारा था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा क्या हो गया था, प्रचलन में आ गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1582 के अंदर काबुल से लौटते वक्त अकबर ने क्या किया था कि दीन इलाही का स्वरूप प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, काबुल से लौटते वक्त 1582 में अकबर ने दीन इलाही का स्वरूप प्रस्तुत किया था। अबुल फजल ने दीन इलाही या तौहीद इलाही मान लो, अबुल फजल ने तौहीद इलाही का उल्लेख आईने अकबरी के आइन उ या आइन ए रहमुनाई के अंदर किया। याद रखिएगा दोस्तों, आइन ए रहनुमाई, ठीक है ना, आइन ए रहनुमाई। इस तौहीद इलाही का जिक्र जो है अबुल फजल ने आइन ए अकबरी के, ठीक है ना, कि जो आइन ए अकबरी अकबरनामा जो किताब है, उस आइन ए अकबरी का एक आइन 77 आता है दोस्तों, ठीक है ना, आइन ए अकबरी का आइन 77 है, 77। उस आइन 77 को किसके नाम से जाना जाता है, आइन ए रहनुमाई, ठीक है ना, आइन ए रहनुमाई, ठीक है ना, रहनुमाई। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर उसने इस तौहीद इलाही का जिक्र किया है, किसने, अबुल फजल ने, और उसमें एक आया है कि दीन इलाही का सदस्य क्या कहलाएगा, या तौहीद इलाही का सदस्य क्या कहलाएगा, इलाही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति ने तौहीद इलाही को ग्रहण किया है उसका सदस्य क्या कहलाएगा, इलाही कहलाएगा। और दीक्षा केवल एक ही दिन दी जाती थी, अर्थात इस दीन इलाही की दीक्षा जो थी वो केवल कब दी जाती थी, रविवार को दी जाती थी। दोस्तों याद रखिएगा कि रविवार को दीक्षा दी जाती थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका सदस्य बन जाता था दीन इलाही का, वह सबसे पहले अबुल फजल के पास जाता था, और कहते हैं कि अबुल फजल जो है, अबुल फजल के पास जाता था। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अबुल फजल है, ठीक है, और अबुल फजल के पास क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने इसकी सदस्यता ग्रहण करनी है वो अबुल फजल के पास गया, तो उसके पास एक व्यक्ति हो गया। इस तरह वो 1 2 3 4 जब तक अबुल फजल के पास 12 व्यक्ति नहीं हो जाते थे, अर्थात 12 व्यक्तियों का एक समूह नहीं बन जाता था। मान लो 50 लोग गए तो अबुल फजल उनको 12-12 भागों में 4 डिवाइड कर देगा, 2 को अलग रख देगा, और उसके बाद जब तक 10 नहीं आएंगे तब तक एक गुट नहीं बनेगा 12, तब तक उन 2 को वो नहीं भेजेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो 12-12 के गुट के अंदर, समूह के अंदर अकबर के पास उन लोगों को भेजा करता था। यह अबुल फजल का कार्य था। अबुल फजल 12-12 का समूह बनाता और वो सब अकबर के पास जाते, और अकबर के पास जाकर अकबर जो था उनको क्या करता था, अपना शिष्य बनाता, मुरीद बनाता, और उनको एक चित्र और एक पगड़ी देता। ठीक है ना, एक चित्र देता जिसको बिश्त बोलते हैं, एक पगड़ी जिसको कुला बोलते हैं, ठीक है ना, वो उन्हें देता था।
कहते हैं बदायूनी ये तक कहता है कि प्रत्येक सदस्य को चार गाना ए इखलास या भक्ति के 4 चरण बोल लो। चार गाना का मतलब है, बदायूनी कहता है कि प्रत्येक सदस्य को भक्ति के 4 चरण, मतलब एक तो संपत्ति, एक जीवन, एक सम्मान और एक धर्म, इन चारों का अर्पण किसको करना पड़ता था? बादशाह को। कि इस दीन इलाही का सदस्य जो भी बनता था उसको अपनी सारी संपत्ति किसको देनी पड़ती थी? अकबर को देनी पड़ती थी, बादशाह को देनी पड़ती थी। अपना जीवन जो है वो अकबर के नाम कर देना पड़ता था कि भी अब इस जीवन के अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अकबर के नाम है। अकबर जब चाहे हमसे हमारा जीवन क्या कर सकता है? छीन सकता है। मान सम्मान जो है वो अकबर के हवाले कर देना था। अगर मान सम्मान क्या है? अकबर के हवाले कर दिया जाता था कि अब उसका मान सम्मान कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अकबर है। अकबर अपने आप उस मान सम्मान को क्या करेगा? बनाए रखेगा, या उनके लिए वो कुछ भी कार्य कर सकता है। और चौथा जो सबसे बड़ी बात थी, धर्म का अर्पण, कि वो जो हिंदू मुस्लिम कुछ भी धर्म में आते हैं, ईसाई पारसी कुछ भी धर्म में आते हैं, वो सब धर्म से अब क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, और केवल वो क्या कहलाएंगे? इलाही कहलाएंगे। और दीन इलाही के रूप में वो सदस्य के रूप में वो क्या हो जाएंगे? प्रचलित हो जाएंगे। ऐसा बदायूनी कहता है कि 4 चीजों का क्या करना पड़ता था? त्याग करना पड़ता था, बादशाह को अर्पण करना पड़ता था, जिसको बोलते हैं चार गाना ए इखलास। लिख देता हूं दोस्तों मैं, चार गाना ए इखलास। ठीक है दोस्तों, चार गाना ए इखलास या 4 गाना ए इखलास, इसको ये भी बोलते हैं चार गाना ए इखलास। 4 चरण जो थे, मैं दोबारा बता देता हूं 4 चरण कौन कौन से थे? संपत्ति था, जीवन था, सम्मान था, और धर्म का अर्पण करना, ये 4 थे। ऐसा अबुल फजल अपने बदायूनी कहता है। अबुल फजल ने दीन इलाही के प्रमुख 2 सिद्धांतों की व्याख्या की थी दोस्तों। अबुल फजल जो है उसने दीन इलाही के प्रमुख 2 सिद्धांतों की व्याख्या की थी। उसके 2 सिद्धांतों की जो व्याख्या की है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कारण इस दीन इलाही का मुख्य पुरोहित अगर आपके पास आता है कि बताइए दीन इलाही का मुख्य पुरोहित कौन था, ठीक है ना, तो मुख्य पुरोहित कौन था दोस्तों? अबुल फजल। याद रखिएगा, मुख्य पुरोहित जो है वो दीन इलाही का कौन था? अबुल फजल था। अबुल फजल मुख्य पुरोहित था, वही अकबर के पास सभी लोगों को भेजा करता था। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों, इस दीन इलाही के सदस्यों की कुल संख्या जो थी ना, कुल सदस्य जो थे ना, वो केवल मात्र कितने थे? 18 से 19 सदस्य थे। कितनी बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन अर्पण नहीं करेगा, सारी संपत्ति अर्पण नहीं करेगा, आप समझदार हो, मान सम्मान किसी दूसरे को हाथों में नहीं सौंपेगा। ये बड़ी शर्तें जो थी, बड़ी गहन शर्तें थी। और दीन इलाही के कुल सदस्यों की संख्या केवल 18 या 19 मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें भी कि इसके अंदर भी बीरबल एकमात्र हिंदू सदस्य था। याद रखिए दोस्तों, दीन इलाही का एकमात्र हिंदू सदस्य कौन था? बीरबल था। कहते हैं कि अकबर ने अपने इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने के लिए मान सिंह और भगवान दास को भी कहा था, ठीक है ना, कि भी मान सिंह और भगवान दास जो है वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लें। लेकिन मान सिंह और भगवान दास ने दीन इलाही धर्म को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। दीन इलाही को मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ये बड़ी विचित्र बात है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम दीन इलाही के कुछ नियमों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम दीन इलाही के कुछ नियम याद कर रहे हैं, कुछ नियमों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। दीन इलाही के नियम क्या है दोस्तों? उन नियमों में सर्वप्रथम नियम जो है वो मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर का नियम जो है वो क्या है कि सदस्यों को जन्मदिन और मृत्यु भोज जो है वो अपने जीवन के अंदर जीवित रहते ही देना पड़ेगा। ये बड़ा नियम है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। जन्म भोज और मृत्यु भोज, जन्म भोज या जन्मदिन का भोज जब हर वर्ष आता है, और मृत्यु भोज जब उन्हें लगे कि नहीं भैया अपना टाइम पूरा हो गया, आप जाना तो भी पहले ही वो कभी भी आपकी मर्जियों के देश के मृत्यु भोज है देश के। अर्थात दीन इलाही का मुख्य का सदस्य का नियम ये था कि अपने जीवित रहते ही वो लोग क्या करेंगे? अपने जन्मदिन का भोज भी देते हैं, और अपने मृत्यु भोज को भी वो क्या करेंगे? पहले ही दे देंगे। ऐसा उनका नियम था। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि दीन इलाही ग्रहण करने वाले लोग कम उम्र की लड़कियों और अधिक उम्र की औरतों से विवाह नहीं करेंगे, ठीक है ना, और एक ही पत्नी का व्रत पालन करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। दूसरा नियम था कि कम उम्र की और लड़कियों से भी विवाह नहीं करेंगे, और ज्यादा उम्र की औरतों से भी विवाह नहीं करेंगे, ठीक है ना, और एक ही पत्नी रखेंगे, ठीक है ना, एक ही पत्नी का व्रत पालन करेंगे। ऐसा दीन इलाही को मानने वाले लोगों के लिए था, ठीक है ना। तीसरा नियम था विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना। यदि दीन इलाही धर्म का सदस्य है, किसी विधवा से विवाह करता है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट बात बनी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता था।
चौथी बात है हज यात्रा क्या है, मतलब है ना इस दीन इलाही धर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हज यात्रा न करने पर, हज यात्रा न करना मतलब दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला अकबर के नियम ये थे कि वह हज की यात्रा नहीं करेगा। दीन इलाही जिसने स्वीकार कर लिया वो हज की यात्रा न करे। अब क्यों न करे, क्योंकि अकबर कहता है कि हज की यात्रा करने से राज्य की हानि होती है। और बिल्कुल सही बात है, आप इतना पैसा लगाकर मान लो जा रहे हो, ठीक है ना, अकबर के मतलब इस हिसाब से आप इतना पैसा लगाकर जा रहे हो, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, तो ये जो है वो एक फिजूल खर्ची है। इसीलिए राज्य को क्या होती है, हानि होती है, वो पैसा वहां जाकर लग जाता है। और इसी रीजन से उसने हज यात्रा को न करने का क्या दिया, संदेश दिया अपने दीन इलाही के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कहा कि आपको अपने जीवन में हज यात्रा करने की जरूरत नहीं है, इससे राज्य को क्या होती है, हानि होती है। पांचवी बात कि अकबर जो था ना, अकबर बादशाह जो था, उस बादशाह के सामने जितने भी दीन इलाही को मानने वाले लोग जो थे, वो एक तो सिजदा और एक पायबोस, इस पायबोस को जमी बोस भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, सिजदा और जमी बोस या पायबोस जो है वो करेंगे। ये जो है 1577-78 के अंदर लागू की गई थी ये दोनों की दोनों बातें, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। सिजदा और पायबोस का मतलब है कि अकबर के आने के बाद इस तरह सलाम करना और जमीन के ऊपर चूमना या उसके पैरों को चूमना, जहां पर उसके पैर रखे हैं जमीन के ऊपर उस जगह को चूमना, ठीक है ना। ऐसा कहा गया कि बादशाह के को आप सिजदा करोगे और पायबास करोगे। और ये दोनों नियम जो थे 1577-78 के अंदर अकबर ने क्या कर दिए थे, लागू कर दिए थे। फिर उसके बाद अगले नियम में आता है कि अगला क्या नियम है, अगला नियम है कि आप इसके अंदर शाकाहारी रहोगे। दीन इलाही का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप शाकाहारी रहोगे और दाढ़ी मूंछ साफ रखोगे। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अकबर ने अपना दीन इलाही में के नियम ये थे कि शाकाहारी बनो और दाढ़ी मूंछ नहीं रखो, दाढ़ी मूंछ साफ रखो। ये भी अकबर के दीन इलाही के नियम था दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम था ये, ठीक है ना। और इसके अलावा 7वां नियम और बताता हूं आपको मैं कि अकबर कहता था बहेलियों, मछुआरों, कसाईयों और निम्न कोटि के जातियों के साथ भोजन के लिए मनाही थी। ऐसा दीन इलाही के अंदर लिखा गया था, दीन इलाही के नियमों में आता था। तो आप समझदार हो दोस्तों कि अकबर ने इस तरह का दीन इलाही धर्म चलाया जिसके लिए अनेक बातें इतिहासकारों ने कही, क्योंकि ये जितने भी नियम हैं कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना बिल्कुल कठिन था और कई ऐसे नियम हैं जो बिल्कुल अनावश्यक गलत भी हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस दीन इलाही की कई इतिहासकारों ने आलोचना की है, जिसमें एक पादरी बारटोली हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम है एक पादरी बारटोली जो है, इन्होंने इस दीन इलाही की आलोचना करते हुए दीन इलाही के लिए कहा था। ये कभी भारत नहीं आया दोस्तों पादरी बारटोली, एक और इंपॉर्टेंट बात है, कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर के अध्ययन करने के बाद अकबर के इस दीन इलाही के लिए वो क्या कहता है कि यह अकबर की दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता थी। याद रखिएगा, दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता थी, दूरदर्शितापूर्ण की भी बेवकूफ था और वो भी दूरदर्शी, ठीक है ना। ऐसा किसका कहना है, पादरी बारटोली का कहना है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और मतलब ना व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्मिथ, ठीक है दोस्तों, ये बहुत नाम सुना होगा इतिहासकार स्मिथ। डॉक्टर स्मिथ जो है ये भी अकबर के लिए कहते हैं कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का क्या था, स्मारक था। ऐसा किसका कहना है, स्मिथ का कहना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये दीन इलाही जो है वो वास्तविक रूप में देखा जाए तो अकबर ने एक मूर्खता भरा पूर्ण कार्य किया था। लेकिन ये किया था या नहीं किया था उस समय में, क्योंकि अकबर अपने आप को क्या था, ईश्वर के बाद सबसे बड़ा बनाना चाहता था। वो ये चाहता था कि ईश्वर के बाद यदि सबसे बड़ा किसे माना जाए तो वो किसको माना जाए, बादशाह को माना जाए, अकबर को माना जाए। शायद इसीलिए उसने जिल्ले इलाही जैसी उपाधियां धारण की थी, जिसका मतलब होता है कि धरती पर क्या है कि ईश्वर की छाया। आप सोच के देखो, उसने अपने आप में एक धर्म चलाया ताकि लोग उसे पूजे, उसे माने और इस धरती पर उससे बड़ा कोई ना हो, उससे इजाजत लें, उसके सामने सिजदा करें, उससे पायबोस करें। यह रीजन था जिसके कारण अकबर ने इस तरह के धर्म को चलाने का क्या किया था, निश्चय किया था। आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। और जिन बच्चों ने वीडियो देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकबर का पार्ट
जो है आगे आने वाला है और वो लास्ट पार्ट होगा और उसमें मैं अकबर की संपूर्ण चीजों को बता दूंगा, जिसमें हम अकबर के साथ यूरोपियों के संबंधों को